नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार देहरादून के विशेष कार्यक्रम सप्ताह सार के साथ मैं प्रियंका मलिक। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे राज्य में सप्ताह भर की प्रमुख खबरों और घटनाओं के बारे में। उत्तराखंड में 28 जनवरी को होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। पिछले हफ्ते 7 जनवरी को दिल्ली दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उनको नेशनल गेम्स के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया था, जिस पर सकारात्मक सहमति मिली और उनकी स्वीकृति के बाद उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इस 1 दिवसीय दौरे के दौरान पीएम मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। प्रदेश में 23 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है और मतदान से पहले सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। निकाय चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस ने सबसे पहले अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत सभी कांग्रेस विधायकों को शामिल किया गया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, जिसमें बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी सांसद, मंत्री और विधायकों को शामिल किया और भाजपा के सभी नेता चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास से जुड़े विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को राज्य सरकार पेंशन देने की तैयारी कर रही है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि राज्य में कार्यरत हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को जल्द ही पेंशन की सुविधा मिलेगी। इस विषय पर मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। 12 जनवरी को राजधानी देहरादून में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर 17 देशों में रहने वाले उत्तराखंडी एक साथ सम्मेलन में शामिल होने के लिए देहरादून पहुंचे और उत्तराखंड में निवेश की संभावना, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, कौशल विकास, विदेश में रोजगार और उच्च शिक्षा के साथ ही उद्यान जड़ी बूटी में संभावना विषय पर चर्चा की गई। सम्मेलन में आए प्रवासी उत्तराखंडियों ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस पहल की हर तरफ सराहना हो रही है और इस पहल के जरिए आने वाले दिनों में राज्य के लिए भी विकास की दिशा में सार्थक कदम होगा। वहीं राजधानी देहरादून में 12 जनवरी की सुबह प्रवासी सम्मेलन का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया तो 12 जनवरी की शाम एक दुखद खबर लेकर आई। पौड़ी में सत्याखाल मोटर मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक बस लगभग 80 मीटर गहरी खाई में जा गिरी और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 लोग घायल हुए। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा, जिसके बाद तेजी से रेस्क्यू अभियान चलाया गया और घायलों को पौड़ी और श्रीनगर के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया, साथ ही मुआवजे का भी ऐलान किया, जिसमें मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता देने के निर्देश दिए गए। संस्कृत भाषा के उन्नयन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका और उसके प्रयोग को लेकर उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय और आईआईटी रुड़की के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस एमओयू के तहत संस्कृत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के संबंध में विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। पहले चरण में प्रदेश के विभिन्न संस्थाओं के पुस्तकालय में संस्कृत के उपलब्ध ग्रंथों की जानकारी इकट्ठा कर उन्हें डिजिटल रूप दिया जाएगा, जिसमें संस्कृत एक वृद्ध शब्दकोश तैयार होगा। और पौराणिक धरोहर को समेटे उत्तराखंड की काशी के नाम से विख्यात बागेश्वर में माघ माह में लगने वाले उत्तरायणी मेले का शुभारंभ हो चुका है। सरयू, गोमती और विलुप्त सरस्वती के संगम पर स्थित शिव नगरी बागेश्वर में उत्तरायणी का ये मेला हर साल लगता है। और इसी के साथ श्रोताओं, सप्ताह भर की महत्वपूर्ण खबरों पर आधारित कार्यक्रम सप्ताह सार यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।